हेलो बच्चों। अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल और ये चैप्टर नंबर 12 है, एक्सरसाइज 12.2 एंड क्वेश्चन नंबर 11। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 11। अ कार हैज टू वाइपर व्हिच डू नॉट ओवरलैप. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angles of 115 degree. Find the total area clean at each sweep of the blades. देखिए क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि एक कार में दो वाइपर लगा हुआ है। तो वाइपर कहाँ लगा रहता है? वो ग्लास के ऊपर लगा रहता है। तो सपोज ये मान लेते हैं ये ग्लास का एरिया है, ठीक है, ये ग्लास का एरिया है। तो इसके ऊपर क्या है कि दो वाइपर्स लगा हुआ है, ठीक है, वाइपर। तो वाइपर के अंदर क्या होता है, ब्लेड्स रहता है। तो मान लीजिए एक वाइपर यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ पे है, एक वाइपर मान लीजिए यहाँ पे है। तो जो स्वेप करता है, मतलब जब वो मूव करता है तो क्या करता है, 150 डिग्रीज पे वो मूव करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे है, तो इस तरह से ये मूव करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से। तो कितना डिग्री एंगल्स बनाता है? 115 डिग्रीज वो एंगल्स बना, 150 डिग्रीज में वो स्वेप करता है। क्या करता है स्वेप? मतलब वो ग्लास को क्लीन करता है। तो दूसरा वाला भी वैसे ही है, कितना डिग्रीज स्वेप करता है? दैट इज 115 डिग्री। तो ये भी इसी तरह स्वेप करेगा। तो ये कितना डिग्री एंगल्स बनाता है? 150 डिग्री एंगल्स बनाता है, ठीक है, 115 डिग्री एंगल बनाता है। अब देखिए कि ये जो स्वेप में क्या होता है, एक ब्लेड्स होता है, तार टाइप का रहता है, ठीक है। तो उसका लेंथ कितना दिया है मेरा? 25 सेंटीमीटर, मतलब दिस इज द लेंथ। ये कितना दिया? 25 सेंटीमीटर, मतलब ये 25 सेंटीमीटर दिया। अब देखिए ये जो स्वेप कर रहा है 115 डिग्रीज में, तो क्या एक तरह से एक सेक्टर्स फॉर्म करता है। जैसे एरिया ऑफ सर्कल्स का नहीं होता है कि क्वाड्रेंट निकालते हैं, इसी तरह से क्या एक सेक्टर्स हो गया, ये भी एक सेक्टर हो गया। अब क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि ये जो दोनों वाइपर है, एक मूवमेंट में वो कितना एरिया क्लीन करता है। मतलब कि इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देंगे, तो यही टोटल एरिया वो क्लीन करेगा, ठीक है। तो ना क्या हम लिखते हैं कि क्या गिवन दिया है, दैट इज लेंथ ऑफ द वाइपर, दैट इज लेंथ ऑफ द ब्लेड कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, ये देखिए एक सेक्टर से ये कि रेडियस हो गया। इस तरह से इसको मूव करेंगे तो मतलब दैट मीन्स रेडियस इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 25 सेंटीमीटर्स। अब देखिए ये जो एंगल बनाता है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 115 डिग्री। इसका भी सेम होगा। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज टोटल एरिया, क्या लिखेंगे हम, दैट इज टोटल एरिया cleaned at each sweep of the blades that is equal कितना हो गया, दोनों का एरिया मतलब 2 इंटू थीटा बाय 360 इंटू क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं ना, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड रेडियस, वी गेट द टोटल एरिया। अब देखिए 2 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है, 115 डिग्री बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना लिखते हैं, 3.14 इंटू रेडियस मेरा क्या है, रेडियस दैट इज लेंथ ऑफ द ब्लेड दैट इज इक्वल टू 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ से 2 से करते हैं, तो 2 1 2, 2 8 16, 0। अब क्या करते हैं 5 से देते हैं, तो 5 2 10 और 5 3 15, 5 से 5 3 15 और 5 6 30। तो ये मेरा आ गया, क्या आया, 23 इंटू 3.14 इंटू 25 कितना होता है, सर 625 होता है, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 36। अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वेट जब करते हैं
23 इंटू इतना, तो मेरा कितना आ जाता वैल्यू 1253.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये कितना, ये क्या हो गया, ये हो गया द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।